कि यह परंपरा जो है, जिसे हम सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा कहते हैं, यह परंपरा कोई 150 वर्ष की नहीं है। यह परंपरा लगभग ये परंपरा 512 वर्ष पुरानी है। 512 वर्ष पुरानी परंपरा है। इस परंपरा के अब तक अगर मुझे लिया जाए तो 15 संवाहक हो चुके। जैसे कि मैंने उल्लेख किया कि हमारे परमात्मा, हमारे साहेब ने अपने कर कमलों से चूड़ामणि नाम साहब को चादर तिलक किया, ताज पहिराया, उनको कबीर पंथ के प्रथम वचन वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके पश्चात द्वितीय वंश गुरु के रूप में सुदर्शन नाम साहब जो रतनपुर में हुए, मुक्तामणि नाम साहब जो प्रथम वंश गुरु हुए, वो पहले बांधवगढ़ में रहे, फिर कोरबा जिले के कुदुरमाल में आकर बस गए। फिर दूसरे वंश गुरु सुदर्शन नाम साहब ने अपना कार्य क्षेत्र रतनपुर को बताया। इस परंपरा के तीसरे जो गुरु हुए कुलपति नाम साहेब, वे वापस कुदुरमाल चले गए और कुदुरमाल में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य किया। फिर हमारे वंश परंपरा के चौथे वंश प्रतापाचार्य हुए प्रमोद गुरु बाला पीर साहब। कहते हैं कि इस परंपरा के अंतर्गत जो हमारे चौथे वंशाचार्य हुए पंसरी हजूर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब, उनके जैसा प्रतापी और प्रभावी कोई दूसरा नहीं हुआ। आज हमारे कबीर पंथ में जो श्वेत पताका फहराई जाती है, जिसे हम निशान साहेब कहते हैं, यह निशान, ये श्वेत पताका हमारे कबीर पंथ को पंसरी हजूर बाला पीर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह श्वेत पताका, श्वेत निशान एक प्रतीक है प्रेम का, शांति का, सद्भाव का, सदाचार का। और इस झंडे के नीचे, इस पताका के नीचे, इस निशान के शरण में आकर हम अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, सहज बनाने का प्रयास करते हैं, जीवन में सद्भावना लाने का प्रयास करते हैं। प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेते हैं। और जैसे भी हो, हमारे सदगुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित यह जो पंथ है, कबीर पंथ, जो सदगुरु कबीर के प्रेम, सत्य और अहिंसा
मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस सुंदर पंथ पर, इस सुंदर पंथ के पथिक बनकर आप, हम सब, हजारों, लाखों, करोड़ों सदगुरु कबीर के भक्तजन, कबीरपंथी जन, सदगुरु कबीर के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर अपने इस जीवन को, अपने इस मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं, सफल करने का प्रयास करते हैं। तदुपरांत इस परंपरा के 5वें वंशगुरु हुए पंच श्री हजूर केवल नाम साहब। केवल नाम साहब से पूर्व, जैसे मैंने बताया कि प्रमोद गुरु बाला पीर साहब, ये प्रारंभिक कुछ वर्षों तक कुदुरमाल में ही रहे। उसके उपरांत ये रायपुर के नजदीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, रायपुर के नजदीक रायपुर खरोरा मार्ग पर एक बंगोली नाम का ग्राम है। बंगोली नाम के ग्राम में रहकर इन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य किया। लेकिन वह समय स्वतंत्र भारत का नहीं था, मुगल साम्राज्य था और रजवाड़े हुआ करते थे। तो उस वक्त जो रायपुर के जो राजा हुआ करते थे, उनसे हमारे चौथे वंशाचार्य प्रमोद गुरु बाला पीर साहब के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। तो दुखी होकर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब बंगोली ग्राम छोड़कर मंडला में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और मंडला में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया। वहीं उन्होंने समाधि ली। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है। उनके पश्चात 5वें वंशाचार्य हुए, 5वें वंशगुरु हुए केवल नाम साहब, पंच श्री हजूर केवल नाम साहब। वे मंडला छोड़ ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के अंतर्गत धमधा में आकर बसे। यहां उन्होंने अपनी गुरु गद्दी बनाई और धमधा में रहकर उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया। उनके पश्चात 6वें वंशगुरु हुए अमोल नाम साहब। अमोल नाम साहब वापस मंडला चले गए और मंडला में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया और अपना शरीर का त्याग भी मंडला में किया। तो मंडला में बाला पीर साहब के साथ साथ 6ठे वंशगुरु अमोल नाम साहब की समाधि भी स्थित है। फिर हमारे 7वें वंशगुरु हुए पंच श्री हजूर सुरत सनेही नाम साहब। परम पूज्य सुरत सनेही नाम साहब मंडला छोड़ मध्य प्रदेश में ही और आगे बढ़े पंथ के प्रचार के लिए, और वो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत एक सिंघोड़ी नाम के ग्राम में जाकर बसे। वहां बहुत सारे कबीरपंथी हुआ करते थे। वहां एक गौली मालगुजार थे। उनके बहुत सारे गांव थे
बहुत सारे गांव के मालगुजार थे। वो कबीरपंथी थे, साहब के भक्त थे। उनके द्वारा हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य सुरत सनेही नाम साहब को सिंघोड़ी ग्राम अर्पण किया गया। सिंघोड़ी ग्राम के साथ साथ एक दो छोटे से ग्राम नजदीक में और भी अर्पण किया गया। फिर हमारे सुरत सनेही नाम साहब वहीं प्रतिष्ठित होकर कबीर पंथ का खूब प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं उनके कार्यकाल में बहुत भयंकर महामारी फैली। जैसे अभी कुछ बरस पहले 2020-21 में कोविड-19 की महामारी फैली थी, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये तो 21वीं सदी की बात है। अभी तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, इतना विकास कर चुका है, इतनी साधन और सुविधाएं हैं। अब ये वो समय था, अब समझ लीजिए कम से कम 200 वर्ष पूर्व की बात। 200 क्या, 250-300 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त भयंकर रूप से महामारी फैली थी और गांव के गांव चपेट में आते थे, पूरा गांव साफ हो जाता था। लोग अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूरे कुटुंब परिवार के साथ साथ पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, गांव छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। लाखों में लोग उस महामारी के शिकार हुए। और कहते हैं कि हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य पंसरी हजूर सुरत सनेही नाम साहब से लोगों की यह पीड़ा देखी नहीं गई और लोगों की पीड़ा देखकर उन्होंने सिंघोड़ी में ही जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ली। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हमारे 7वें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब ने जीवित समाधि ली, कुछ ही दिनों में ये महामारी अपने आप समाप्त हो गई। आज आप सिंघोड़ी जाइएगा, वहां हमारे 7वें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब की समाधि है। उस समाधि पर सिर्फ कबीरपंथी नहीं आते हैं, कबीरपंथियों के साथ बहुत संख्या में मुसलमान भी माथा टेकने आते हैं। बहुत संख्या में जैन समाज के लोग माथा टेकने आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिंघोड़ी के आसपास, चाहे वो कबीरपंथी हो या ना हो, ज्यादातर लोग किसी भी शुभ कार्य, घर में कोई ब्याह हो, कोई नया घर बना रहा हो, किसी बच्चे का ब्याह हो, शादी ब्याह के बाद बेटे बहू को या बेटी दामाद को उस समाधि पर माथा टेकने के लिए जरूर लाते हैं। भारी संख्या में वहां जैन लोग बहुत ज्यादा है, जैन लोग भी वहां आकर माथा टेकते हैं। वहां फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 5-7 दिवस का मेला लगता है। उस 5-7 दिवस के मेले में हजारों लोग वहां दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ऐसी महिमा हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य सुरत सनेही नाम साहब की रही। उनके पश्चात 8वें वंशाचार्य परम पूज्य पंसरी हजूर हक नाम साहब हुए। हक नाम साहब ने
सिंघोड़ी में रहना उचित नहीं समझा और अपने संतों और भक्तों की टोली के साथ, ऐसा कहते हैं, ऐसा उल्लेख है। और बहुत पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अब हमारी उम्र भी 60 बरस की हो गई, जब हम 15-20 साल के थे, 40 साल पहले, उस समय में जो 80-90-100 साल के बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बताते थे कि हक नाम साहेब, 8वें वंश प्रतापा हक नाम साहेब, वो जैसे एक कबीले के लोग होते, खाना बदोश लोग होते हैं, इस तरह से वो भ्रमण करते रहते थे। एक तो उनका अपना कुटुंब परिवार होता था, साथ में बहुत सारे उनके भक्त हुआ करते थे, साथ में बहुत सारे संत महात्मा हुआ करते थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते थे। इस तरह से वो हमेशा भ्रमण पर रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। कोई उचित जगह देखते थे जहां अच्छा मैदान है, छायादार वृक्ष है, बगीचा है, नजदीक तालाब है, पीने के पानी की सुविधा है, तो वहां पर डेरा डाल दिया जाता था और तंबू लगा दिया जाता था। तो सारे संत महात्मा और भक्तगण और हमारे 8वें वंश प्रतापाचार्य अपने कुटुंब परिवार के साथ महीनों तक वहां रुकते थे और आसपास के गांव, जितने भी आसपास के गांव में सब संतों के साथ, भक्तों के साथ भ्रमण में जाते थे और गांव गांव, गली गली में जाकर लोगों को सदगुरु कबीर साहब के 2.5 आखर के प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। सदगुरु कबीर साहब के प्रेम, सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे बहुत से लोग कबीरपंथ से जुड़े, सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए और ऐसा हर वंश प्रतापाचार्य के साथ हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें हमारे वंशाचार्य जहां जहां भी गए, इन्होंने गुरु गद्दी स्थापित की। उस क्षेत्र में कबीर पंथ का खूब प्रचार प्रसार हुआ। हजारों संख्या में लोग सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए और मानवता के इस पंथ को उन्होंने ग्रहण किया और कबीर पंथ, कबीर के मार्ग पर चलते हुए सदगुरु कबीर की शिक्षाओं को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो ऐसे ही भ्रमण करते 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 हमारे 8वें वंश प्रतापाचार्य हक नाम साहब, जिसे आज कवर्धा कहा जाता है, जिला कबीरधाम, शहर का नाम कवर्धा, वहां पहले कोई गांव वाव नहीं था, कोई गांव वगैरह नहीं था। वो एक नदी थी, वो नदी के तट पर 8वें वंश प्रतापाचार्य हक नाम साहब अपने पूरे कबीले के साथ, लाओ लश्कर के साथ नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर वहां रुके और धीरे धीरे उनका चलता फिरता डेरा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया। एक छोटी सी बस्ती के रूप में स्थापित हो गया और उस बस्ती को नाम दिया गया कबीर धाम। कबीर धाम।
फिर अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन काल में अब अंग्रेज लोग हिंदी शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी लोग, हिंदी भाषी लोग आसानी से हिंदी शब्दों को आसानी से उच्चारण कर लेते हैं, ऐसे अंग्रेज लोग नहीं कर पाते थे। तो वो अंग्रेज जब आए, यहां उनकी हुकूमत थी, तो कबीर धाम को वो लोग कबरधा ऐसे कहने लग गए। कबीर का कबर कर दिए और धाम का धा रख दिया, तो ऐसे वो कबीर धाम कबरधा हो गया। कबरधा हो गया। कबीर धाम जो था वो अपभ्रंश होकर कबरधा हो गया। फिर जब सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उसके पश्चात इस छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी बने। उनका काफी लगाव कबीर पंथ से था। हमने मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से ये बात कई बार चर्चा के दौरान कही कि ये जो कबीर धाम आपने कवर्धा जिला बनाया है, कवर्धा को जिला बनाया गया है, एक्चुअली यह कवर्धा नहीं है, यह कबीर धाम का अपभ्रंश है। तो मुख्यमंत्री जोगी जी ने पूछा इसका कोई प्रमाण मिलेगा? तो हमने कहा 1 नहीं 10 प्रमाण मिलेगा, 10 प्रमाण मिलेगा। तो हमने कबीर पंथ के किसी दस्तावेज से, कबीर पंथ के किसी साहित्य से प्रमाण नहीं दिया उनको। हमने कुल 13 प्रमाण निकाले और सारे के सारे शासकीय दस्तावेज थे। सारे के सारे प्रमाण शासकीय दस्तावेज थे। 13 प्रमाण हमने मुख्यमंत्री जोगी जी के कर कमलों में सौंपा। तब माननीय जोगी जी के द्वारा जिला कबीर धाम को, जिला कवर्धा को सुधार कर पुनः कबीर धाम किया गया। तब से आज वह पूरा जिला कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। उसके कुछ ही वर्षों बाद सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद तहसील को उन्होंने भी जब जिला बनाया तो उसका नाम उन्होंने संत कबीर नगर रख दिया, जिला संत कबीर नगर। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की जो निर्वाण स्थली है, सतगुरु कबीर हमारे साहब जहां अंतर ध्यान हुए, वो संत खलीलाबाद तहसील के अंतर्गत ही आता था। इसलिए उन्होंने जब नया जिला बनाया तो उस जिले का नाम संत कबीर नगर रख दिया। और देखिए आज भारत में 2 जिले हैं, एक छत्तीसगढ़ में है, एक उत्तर प्रदेश में है, जो हमारे सतगुरु के नाम पर है, सतगुरु कबीर साहब के नाम पर है। और अभी अभी करीब 1 माह पूर्व उत्तर प्रदेश में ही वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी लखीमपुर खीरी की तरफ दौरे में गए थे। वहां उन्होंने एक, मुझे नाम शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को याद होगा तो, मुर्शिदाबाद है शायद, मुर्शिदाबाद को बताइए, कृपया बताइए। हाँ भाई, मुर्शिदाबाद ना, मुस्तफाबाद है ना। तो वहां पर
योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि यह मुस्तफाबाद अब कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, इस तरह से अभी भारत देश के अंदर 2 जिला है कबीर साहब के नाम पर और एक शहर हो गया कबीर धाम के नाम से। और अभी हम पीछे लगे हुए हैं कि ये जो हमारा तहसील है सिमगा, अभी हमारा जिला है बलौदा बाजार भाटापारा, लेकिन हम लोग पीछे लगे हुए हैं कि ये सिमगा जिला बने और इस जिले का नाम कबीर धर्मनगर हो। और साहब की कृपा रही तो बहुत जल्द ये काम हो भी जाएगा। तो हक नाम साहब 8वें वंश प्रतापाचार्य कबीर धाम में आए। उन्होंने अपना चलता फिरता डेरा स्थापित किया जो स्थायी हो गया। फिर वहां 9वें वंश प्रतापाचार्य हुए पाक नाम साहब। फिर 10वें वंश प्रतापाचार्य हुए प्रगट नाम साहब। फिर 11वें वंश प्रतापाचार्य हुए धीरज नाम साहब। तो 4 हमारे वंश प्रतापाचार्य जिला कबीर धाम में रहे। हक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम साहब। धीरज नाम साहब के पश्चात जो हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के 12वें वंश प्रतापाचार्य हुए परम पूज्य पंच श्री हजूर उग्र नाम साहब। उग्र नाम साहब ये कबीर धाम छोड़कर कुटुंब परिवार के साथ निकल गए और इनका स्वभाव, इनकी रहनी गहनी भी बिल्कुल 8वें वंश प्रतापाचार्य की तरह ही थी। खाना बदोश की तरह। ये कभी किसी गांव के अंदर जाकर नहीं मुकाम करते थे। हमारे जो 12वें वंश प्रतापाचार्य हुए उग्र नाम साहब, ये कभी किसी बस्ती के अंदर जाकर मुकाम नहीं किया करते थे। बस्ती के बाहर कोई अच्छी सी जगह देखते थे, वैसा ही जहां वृक्ष हो, छायादार जगह हो, तालाब हो या नदी हो और सारी आवश्यक चीजें वहां मिल जाए, ऐसी जगह पर डेरा डाल देते थे। और उनका भी वही हिसाब था। एक गांव में डेरा डाल दिए तो 4 महीने 6 महीने वहीं साधु संतों के साथ, भक्तों के साथ रहते थे। अब उस समय उनकी मंडली हुआ करती थी 200, 250, 300 लोगों की। अब वो पूरी मंडली चलती थी। तो ऐसे ही उग्र नाम साहब भी जिला का अपना कबीर धाम छोड़कर निकले। तो ये काफी समय तक इधर जांजगीर चापा शक्ति के तरफ ये गभेल मेरी माता जी, हमारी गुरु माता जी जिस समाज से आती हैं, गभेल समाज से। गभेल समाज जो क्षेत्र है ये खरसिया शक्ति के आसपास ही है, माल खरौदा है। वहीं आसपास के गांव में भ्रमण करते रहे और वहां एक चंद्रा समाज भी हुआ करता जो पूरे के पूरे कबीरपंथी थे। ऐसी भ्रमण करते रहे। फिर अंत में वे प्रथम गुरु गद्दी स्थल कुदुरमाल में चले गए, जहां प्रथम गुरु ने अपना स्थान बनाया था, अपनी गुरु गद्दी बनाई थी, वहां चले गए। अब उस समय, आज से समझ लीजिए ये है 1895-96 की बात है। वे जाकर
प्रथम गुरु गद्दी कुदुरमाल में जाकर बसे, वहां रहकर उन्होंने कबीर पंथ का प्रसार प्रसार आरंभ किया। और 2004 में बसंत पंचमी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 4 महीने का उन्होंने संत समागम समारोह किया कुदुरमाल में। 4 महीने के संत समागम समारोह का आयोजन किया। उस 4 माह के संत समागम समारोह में देश विदेश से बहुत दूर दूर से लोग, देश के हर क्षेत्र से लोग साहब के, उग्रनाम साहब के 12वें वंशाचार्य के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए। मतलब ये समझ लीजिए कि वहां, अब मैं आपको बताऊं कि आसाम, नेपाल, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उधर दार्जिलिंग, कालिंपोंग, पेदांग, इस तरफ से भी बहुत लोग आए, आसाम से लोग आए, और तमाम दक्षिण भारत को छोड़कर मध्य भारत, उत्तर भारत के तमाम राज्यों से लोग साहब के दर्शन के लिए आए। उस दौरान बहुत सारे संतों ने और बहुत सारे भक्तों ने उग्रनाम साहब से निवेदन किया कि यह जो ग्राम कुदुरमाल है, यह बीहड़ वन के बीच है, बीहड़ वन के मध्य में है, जंगल है, और कोई सही प्रकार से यहां आने के लिए मार्ग भी नहीं है। हमें परिवार सहित बाल बच्चों को लेकर यहां आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। तो सबने एक आवेदन पत्र बनाया। उस समय वो रोल चलता था, कागज का रोल चलता था। एक रोल पे उन्होंने, तमाम भक्तों ने, संतों ने, महंतों ने, कड़िहारों ने आवेदन बनाया कि आप अपना स्थान किसी ऐसे सुगम स्थान पर गुरु गद्दी की स्थापना करें जहां पूरे देश से, देश के हर क्षेत्र से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपके दर्शन के लिए सभी तरफ से लोग आसानी से पहुंच सके। तो ये पेश किया गया उग्रनाम साहब के समक्ष। तो हमारे पंचश्री हुजूर उग्रनाम साहब ने उसी आवेदन पत्र पर लिखा कि आप लोग ऐसे स्थल की व्यवस्था करें तो मैं निश्चित रूप से वहां कबीर पंथ की नई गुरु गद्दी की स्थापना करूं। उनका आदेश हो गया। उसके पश्चात ये जो बेमेतरा जिला है, बेमेतरा जानते हैं, बेमेतरा के माल गुजार हुए दाऊ उमराव सिंह दाऊ बोलते थे, उमराव सिंह वर्मा, उनके नेतृत्व में सन 1904 में 3-4 में ये दामाखेड़ा ग्राम, यहां से 2 किलोमीटर पर दरचूरा गांव, और एक बेमेतरा के पास है बहेरा गांव, आधा गांव, दामाखेड़ा दरचूरा पूरा गांव, और बेमेतरा के पास एक गांव है बहेरा, वो आधा गांव। ऐसे 2.5 गांव खरीदे गए और 12वें वंश प्रतापाचार्य के चरणों में अर्पण किया गया भक्तों के द्वारा। उसके पश्चात 1904 में ठीक दशहरा पर्व के दिन पंचश्री हुजूर उग्रनाम साहब अपने तमाम मंडली के साथ, कुटुंब परिवार के साथ ठीक दशहरा पर्व के दिन यहां दामाखेड़ा पधारे और यहां आकर उन्होंने हमारे पंथ के प्रतीक श्वेत पताका फहराया, निशान साहेब की स्थापना की। निशान साहेब की स्थापना की और निशान स्थापित होते ही यह साधारण सा दामाखेड़ा गांव
कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा हो गया। फिर यहां उग्रनाम साहब रहे। फिर 13वें हमारे वंश गुरु परम दयालु दयानाम साहब रहे। फिर हमारे गुरुदेव पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब रहे। जो चर्चा मैं कर रहा था, तो मेरे गुरुदेव परम पूज्य पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब ने 1990 में इसी माघ मेला के दौरान 8 फरवरी को मेरा चादर तिलक किया। और इस हमारे सदगुरु के पंथ की सेवा का सारा कार्य, सारा दायित्व मुझे सौंपा। और उनके आशीर्वाद के बाद से आज तक से मुझसे जितना बन पड़ रहा है, जैसे बन पड़ रहा है, मैं हमारे पूजनीय संतों के सलाह मशवरा से, कड़िहार जनों के सलाह मशवरा से और हमारे कबीर पंथी जनों के सलाह मशवरा से सबसे चर्चा करते हुए, सबके साथ बैठते हुए, सबको विश्वास में लेकर विगत 34 वर्षों से काम करता आ रहा है।